आप सभी का Exam24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज इस समय विद्यार्थी द्वंद्व में है। द्वंद्व किस चीज का है? द्वंद्व है कि मेंस की तैयारी या मेंस की राइटिंग या मेंस का उत्तर कितना बेहतर किया जाए कि आपका चयन हो जाए। एक तो ये द्वंद्व है। दूसरा द्वंद्व है कितनी सुधार होना चाहिए, कहां कमी रह जा रही है, कैसे उसको जाने, ये एक दूसरा मुद्दा है। और तीसरा इससे बड़ा मुद्दा जो ये है कि जो मेंस तैयारी विद्यार्थी कर रहा है, जिसका प्री हो गया है, यहां विषय होम साइंस की बात कर रहा हूं, विशेष रिजल्ट नहीं आया है तो होम साइंस की बात कर रहा हूं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, क्या उनको भी टीजीटी तैयारी करना चाहिए, क्या उधर ध्यान देना चाहिए? ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं और इस सेशन में इन प्रश्नों के जवाब के लिए मैं बुलाया हूं Exam24 के एक्सपर्ट और होम साइंस के जादूगर सत्येंद्र सर को बुलाया हूं। और इस सेशन के लिए सर आइए और आपका सर स्वागत है बहुत बहुत, और इन प्रश्नों पे चर्चा की जाए। आइए सर, हार्दिक स्वागत है सर। सर आज सर आपसे सर कुछ प्रश्न सर पूछूंगा, और ये प्रश्न सर हमारे नहीं है सर, ये प्रश्न हमारे स्टूडेंट के हैं, हमारे छात्र छात्राओं के हैं, जो हमें सर टेली कॉलिंग के माध्यम से पता चलता है। सर 1 by 1 जो है, मैं इधर करिए इसको, चलिए ये इधर कर दीजिए, चलिए थैंक यू सर। देखिए यहां पर जैसा कि सर आप सर लगातार मेंस की तैयारी करवा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सर टेस्ट भी ले रहे हैं। सर आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे मेरा एक पहला प्रश्न है आज का कि कहां पर हो रही है गलतियां। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। गलतियों में भी गलतियां हो रही हैं। मैं समझ गया, आपका हाथ उठ गया। तो अब जो है कहां गलतियां हो रही हैं सर? अभी तक आपने क्या महसूस किया सर, इस पर बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सेशन तो मैं पहले से भी चाहता था। बच्चों के लगातार कॉल्स भी मिलते रहते हैं, मैसेज मिलते रहते हैं, कॉपियां मिलती रहती। बच्चों में ये बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि कहाँ गलतियां बराबर हो रही हैं। सर कोई मुझे लाइन बाय लाइन ये बताया कि जैसे जनरली सर क्या है कि बच्चों किसी कॉपी दिखा रहे हैं, लिख दे रहे हैं हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चा का ये प्रश्न है कि वेरी गुड किस बात का है, ये मतलब प्रश्न ऐसा आया है। तो बच्चों कहां पर हो रही है गलतियां? सबसे पहली बात देखिए, बच्चे गलती कर कहां रहे हैं। विशेष गलती जो है, सबसे पहले उत्तर की बनावट सर, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। बच्चा ये नहीं देख रहा है कि क्या लिख रहा है, हाँ कान अगर कर दिया है, मतलब बस वही कि पैंट शर्ट अगर पहनाना है तो पैंट को हाथ में पहना दिया जा रहा है और शर्ट को पैर में। तो ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चा एक ही स्वर में लिखना शुरू कर रहा है और लगातार लिख दे रहा है। दूसरे विषय की समझ ना हो पाना, ये लगता है गलती है सर। दूसरा सर, बच्चे व्यवहारिक भाषा बहुत बुरी तरह से लिख रहे हैं। सामान्य कहावतें गांव में, अज्जल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे, ऐसे भी एक तथ्य हमको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हम तो लगातार कॉपी देख भी रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों की भी देख रहे हैं, और ऑफलाइन बच्चे जो आ रहे हैं मॉडल पेपर देने, पहले 3 पेपर की तुलना में चौथे पेपर में बहुत अच्छा सुधार है। ये हमने महसूस किया, जैसा चूंकि उनको गाइड किया जा रहा है कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो। बच्चा भी इस भ्रम में है कि सर प्रश्न को लिखते समय भूमिका का, निष्कर्ष का या उसमें फैक्ट का महत्व नहीं है, आपको जो याद है ये लिख दो, ऐसा बच्चा सोच रहा है। आपकी क्या राय है इस बात को लेकर? सर ये जो है, जैसे मेरा ही मानना है सर, जो विषय है आपका सर होम साइंस, इसमें साइंस भी लगा हुआ है, और साइंस के सर अपने 3 यूनिट पर कंप्लीट है। तो साइंस के साथ अपनी कुछ शब्दावलियां होती हैं, उन शब्दावलियों के साथ जरूर न्याय करिए। भले चाहे सर अंग्रेजी में लिख दीजिए, डेप्थ चाहिए तो उन सब जो चीजों का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो आपने सभी बताया कि स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट क्या करिए, प्रैक्टिस के दौरान आप ध्यान रखिए, पहले आप एक बार पेंसिल से आप क्या करें, एक बार एक खाका बना लें कि कोई प्रश्न से आए 1 मिनट में जब आप एक रास्ता बना लेते हैं तो उस रास्ते पे चलना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करेंगे, आप खाका नहीं बनाएंगे, प्रश्न या तो लंबा हो जाएगा, या तो कुछ पार्ट उसका छूट जाएगा, और या तो कुछ पार्ट अनर्गल आ जाएगा। क्योंकि मेंस का सर एक स्लोगन है कि जो पूछा जाए उसको जरूर लिखिए, और जो ना पूछा जाए उसको बिल्कुल ना लिखिए। यहां होता है उल्टा हो जाता है, जो नहीं पूछा जाता है वो पहले शुरुआत ही हो जाती है भूमिका से। सर उत्तर में सर जैसे हमने देखा कि संतुलित आहार की भूमिका पोषण के संदर्भ में क्या होगी, तो बच्चे को पोषण के बारे में जो भी पता है वो सारी बात लिख दे रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है जो आपकी मार्जिन को घटाएगा, क्योंकि वो जो पूछे वही करो,
एक गलती, पैराग्राफ का कोई रोल नहीं है बच्चों के मानने में। जैसे बच्चों का मानना है कि एक लाइन से शुरू करिए, खत्म कर दीजिए। ये इनको नहीं, ऐसा मत करिए भाई। देखिए पैराग्राफ होता क्या है ना, जैसे आप नहाते हैं, धोते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं बढ़िया से ना तेल, इसका मतलब है, उसका रोल है सर। ऐसे आप जो है दिख जाएंगे तो फिर मजा नहीं है। वैसे ही पैराग्राफ में क्या होता है कि आप क्या होता है कि जो चीज शुरू की है तो वहां से जो दूसरी चीज शुरू होती है तो वहां से वो ब्रेक करती है, और दोनों में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता की बहुत कमी है उत्तर में, अच्छा बहुत ज्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जैसे मान लीजिए सर प्रश्न के 3 पार्ट होते हैं। ये सर ये बताइए, ये बताया सर जैसे भूमिका, बच्चे जो मतलब परिचय, भूमिका टाइम से बचा नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन आ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ने वाले हो, चाहे ऑफलाइन, उनके पास लिखने का जो तरीका है, उनकी शैली बहुत अच्छी हो गई। अभी उनको केवल करना है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका डेप्थ भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो नए अभी जुड़ जा रहे हैं, उनका जैसे उत्तर आ रहा है, बहुत सारे उत्तर आए हैं, हम आपको दिखा भी देंगे। तो अक्षरों, जैसे अक्षरों के बीच में गैप बहुत दे रहे हैं, 5-5 पन्ना में उत्तर लिख दे रहे हैं। तो कम से कम हम बार बार बताते हैं कि 2 पेज की आदत डालो, क्योंकि 2 पेज सफिशियंट होगा, 1.5 पेज सफिशियंट होगा 125 के लिए। लेकिन बच्चा क्या है कि 3-3 पेज में लिख दे रहा है। अगर मान लीजिए इतनी पर्याप्त जगह ना मिली तो जैसे डायग्राम बनाते समय बहुत बड़ा डायग्राम बना दिया, यही बात बच्चों को भी आप नहीं मिलेगा। देखिए आयोग, जैसे हम लोग भी मेंस लिखे हैं, आयोग एक फिक्स वो माना जाता है कि एक बेसिक जो राइटिंग होती है, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, एक मीडियम में मान करके उतना स्पेस दिया जाता है। सर अगर आप ज्यादा लिखेंगे ना सर आपका प्रश्न छूट जाएगा, बताया मुद्दा ये है। और सर कमी गलतियां, जैसे जो मॉडल पेपर देने आ रहे हैं, देखिए प्रश्न से ही बात आई, अभी है शायद अगला प्रश्न आपने बनाया है, आगे बढ़ा लेते हैं, उसी में आ जाएगी बातें। हाँ, ये उत्तर की गहराई, उत्तर की गहराई में हमने सर अभी बीच में भी बात कर लिया था कि फैक्ट बच्चों के पास नहीं है, डाटा बच्चों के पास नहीं है। हम बार बार उनको बता रहे हैं कि अगर कुपोषण के संदर्भ में कह रहा है तो आप फैक्ट रखिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का क्या फैक्ट आया है, क्या डाटा आया है, उसको आप मेंशन करिए, डेप्थ को बढ़ाएगा। कुपोषण का क्या रेट है, WHO ने क्या डाटा दिया है, कौन से पोषक तत्व को कितने प्रतिशत मार्जिन दिया है कि इतना यूज करिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकार, ये बिल्कुल नहीं है। उत्तर बिल्कुल सामान्य है कि कुपोषण वह अवस्था है जिसमें शरीर दुबला हो जाता है। अब बताइए ये क्या लेमैन का उत्तर हो गया। देखिए ये लेमैन का उत्तर हो गया। आप गांव वाले से पूछ देंगे तो वही बता देगा ना, ये दुब्बर पत्थर हो जाए जैसे भूल जाए ना, तो वो तो ये आपका गांव वाला उत्तर है। आप एक साइंस, होम साइंस का उत्तर लिख रहे हैं तो साइंस की भाषा, साइंस का क्राइटेरिया, उसका बेस जरूर आना चाहिए। और सर मैं इसे बता दूं, और चूंकि जो प्रश्न का जो डिजाइन किया गया है 125 शब्द और 250 शब्द, इसमें आपको बहकने का समय ही नहीं, 200 सॉरी, जरूरी चीजें ही। तो अब जो है आपके पास, और आप अधिकारी नहीं बनने जा रहे हैं सर, परिचय और बता दूं, कुछ विद्यार्थी देख रहा हूं अधिकारी बन रहे हैं, जो आप काफी दिखा रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी अधिकारी बन रहे हैं। देखिए अधिकारी बनने में क्या है ना, वो तथ्य डाल नहीं रहे हैं, वो लंबी लंबी अच्छी अच्छी भाषा लहरेदार बना के एकदम पूरा चीजें कर दे रहे हैं, तथ्य नहीं दे रहे हैं। तो देखिए टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर बनने के लिए कम से कम आपको तथ्य बहुत जरूरी है। आपके प्रश्न में क्या होना चाहिए सर, जो है जैसे ऐसा बताया कि फैक्ट डाटा होना चाहिए, साथ में अगर कहीं सारणी कुछ बन जाए तो बना दीजिए, कुछ अगर फिगर बन जाए तो बना दीजिए, कुछ अगर ग्राफ बन जाए तो बना दीजिए, सर्कल बन जाए बना दीजिए। मतलब अपनी चीजों को विजुअलाइज करिए, जितना विजुअलाइज आंसर होगा उतना एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा वहां आप नहीं रहेंगे, वहां सिर्फ कॉपी रहेगी आपकी। जितना कॉपी आपकी सरल, सहज और एक्सेप्टेबल रहेगी उतना अच्छा नंबर। मतलब ऐसे लिखिए कि हम नंबर कह के ले लेंगे, ये सब होना चाहिए। भाषा सर इनकी साहित्यिक हो चुकी है, जैसे बढ़िया से भौकाली टाइप नहीं, लेकिन अब ऐसे धीरे धीरे कमियां चलती रहेंगी। अगला एक प्रश्न है सर, राइटिंग का क्या रोल है। मैं बच्चों को बार बार ये बात भी समझाता हूँ, अब एक बार आप भी बताइए कि राइटिंग कितना महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत सारे बच्चों की राइटिंग खराब है लेकिन उनके उत्तर में बनावट अच्छी है, उत्तर को साफ लिख ले रहे हैं और उसमें फैक्ट भी अच्छा डाल रहे हैं, लेकिन वो इस चीज से परेशान है सर हमारा लेख अन्य लोगों की तुलना में अच्छा नहीं, तो क्या रोल प्ले करेगा ये सर जरूर आप बताएं इसे, क्योंकि मैं तो डेली बता रहा हूँ सर। जैसे हमारे सामने ऐसे भी अधिकारी हैं, क्योंकि मैं उस ग्राउंड से हूँ, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं रही है और वो भी आज बड़े पद पर हैं, और कुछ लोग की राइटिंग बहुत अच्छी है वो भी सिलेक्ट है। तो बस होना क्या चाहिए, दोनों की अंतर समझिए। जो है राइटिंग आपकी शुरू से लास्ट तक क्या होना चाहिए, शुरू से लास्ट तक वो पठनीय होनी चाहिए, सब पहली चीज है।
एक चीज हाँ ये है कि जो अच्छा लिखता है उसके प्रति एग्जामिनर की थोड़ी अच्छी सहानुभूति हो जाती है, उदारता हो जाती है। लेकिन अगर आपने कंटेंट डाला अच्छा, अगर राइटिंग से सब कुछ हो जाता तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तब तो सब कुछ राइटिंग हो जाता। तो यदि कंटेंट का सर रोल है, बिना कंटेंट के आप अब बस इतना ध्यान रखिए कि राइटिंग जो है क्या हो, वो पठनीय हो और एग्जामिनर को चश्मा अपना 2 बार ऐसे ऐसे निकाल के ना करना पड़े। अगर जहां 2 बार ऐसे ऐसे किया वो, तो उसकी फिर जो कलम है ना वो अपने आप जहां 4 नंबर देना वहां 2 नंबर दे देगा। ये बात ध्यान रखना बस। इसीलिए कह रहा हूं कि अनर्गल बातें जब लिखेंगे आपका सर समय कम हो जाएगा, आपके पास फिर अलग प्रेशर आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, घसीटने लगेंगे, क्योंकि आंसर पूरा करना है, संतोष नहीं मिलेगा, पूरा करके आएंगे। तो अब ऐसे में ध्यान रखिए कि राइटिंग का रूल इतना है कि राइटिंग आपकी शुरू से लेकर के लास्ट शब्द तक वो पठनीय हो। उसको पढ़ने में चाहे बड़ा लिखिए चाहे छोटा लिखिए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उतने समय में आप कर दीजिए, बस उतने स्थान में लिख दीजिए अपनी बात को। ठीक है सर। सर और भी सर और है। हाँ, ये सर मैं चूंकि रोज फेस कर रहा हूँ सर, जैसे मॉडल पेपर 4-5 हो गए हैं। 5 मॉडल पेपर में, जैसे पहले मॉडल पेपर में तो बच्चा 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में ही रुक गया था। अच्छा। फिर धीरे धीरे उसने मेहनत किया, चौथे पेपर तक वो 15 क्वेश्चन तक आ गया। अभी इस बार जो संडे को मॉडल पेपर हुआ था उसमें अधिकांश बच्चों ने लगभग 16 से 17 प्रश्न को टच किया। हाँ, बस ये कि प्रश्न को लिखने के चक्कर में उनके कंटेंट की गहराई घट जा रही, ये बड़ा मैटर भी है। अभी बच्चा 20 कुछ हैं, 1-2 बच्चे पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जो 20 पूरा कर दे रहे हैं उनके उत्तर की बनावट कमजोर पड़ जा रही है। तो ये बच्चा किस तरह से मैनेज करे कि पहले वो 20 क्वेश्चन निर्धारित 3 घंटे में करे। मैं प्रतिदिन कहता हूं कि 3 घंटे आप लिखिए। प्रतिदिन हम ग्रुप्स में क्वेश्चंस भेज रहे हैं, ऑनलाइन भी फैक्ट अब कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। पहले हम लिख के पढ़ाया करते थे, अब कंटेंट पूरा दे रहे हैं, समझाते हैं कहाँ कहाँ की पॉइंट्स है, कहाँ ब्रीफ कर सकते हो, कहाँ क्या चीजें हैं। अब उसको बेस बना के बच्चा लिख रहा है। जैसे जो बच्चा लिख रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसमें सर नहीं कहेंगे, लेकिन जो जैसे सर जो नए बच्चे आ जा रहे हैं टेस्ट देने, जैसे इस बार संडे को बहुत सारे बच्चे आएंगे, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी हालत तो 15 प्रश्न में ही खराब हो जाती है। 3 घंटा उनका बीत जाएगा, और वो भी 15 में छोड़िए, 5 क्वेश्चन 200 वाले छोड़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन जो बैकअप बना रहे हैं वो 125 शब्द का बना रहे हैं। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये रेशियो 11 से 12 क्वेश्चन का आएगा सर। ये बड़ी कमी है, इसमें क्या उसमें सर जैसे देखिए एक चीज है, विद्यार्थी समय कॉपी चेक में भी देखा था आपकी जो है, चेक कराया था आपने एक दिन, जो है एक ही दिन टाइम मिल पाया था। सर जानते हैं क्या है, विद्यार्थी कह रहा है कि एकदम बेस्ट लिख, बहुत विशेष लिख दें। उस चक्कर में, विशेष चक्कर में कहानी क्या हो रही है कि आप जो है 2-4 क्वेश्चन विशेष लिख रहे हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है। शुरू के 3 क्वेश्चन आपके अच्छे बन रहे हैं, नहीं, आप एक बराबरी से देखिए, आप पूरा 20 प्रश्न देखिए, आप 2-3 प्रश्न देख ले रहे हैं और उसको इतनी बढ़िया राइटिंग शानदार शुरू में, और लास्ट में आते आते जो चिड़ई गजबाई से इसे चिड़ई, पता चला कि हाँ वो मतलब पढ़ ही नहीं जा रहा है। कई कापियों में ऐसे भी था कि 17वां सवाल तक आते आते कहानी ये हो रही है कि उसके लिए चश्मा क्या, हमें लग रहा है कि माइक्रोस्कोप लगा तब पढ़ समझ में आएगा। तो ये स्थिति हो जा रही है सर। ये बहुत गंभीर विषय है कि आप नियत समय में, भाई जिस स्टूडेंट ने 20 सवाल सही समय पर कर लिया और सामान्य उत्तर लिखा, वो आपसे आगे हो जाएगा। तो अब करना क्या है, पहली बात तो आप अपना लिखने की हैबिट डालिए। पहली चीज, जब तक ये कलम चले चलाइए इसे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कलम चलना। नहीं तो वहां 2 घंटे के बाद पसीना आवे लगे, क्योंकि एग्जाम सर मई में है, 16 मई को है, गर्मी है, एसी नहीं लगा है, वहां आयोग एग्जाम होगा, हो सकता है कहीं बाहर भी एग्जाम हो सकता है। तो अब या तो आयोग में हो तो जेएससी में होगा, ऐसे जगह पे एग्जाम होगा। तो अब जो है कहने का मतलब कुल मिला करके यह है कि आप निर्धारित समय में अपने प्रश्न को डिजाइन करने का एक बार जरूर मादा उठाइए। और सर टेस्ट लगातार ले रहे हैं आप 20 प्रश्न लिखिए। अब सोच रहे हैं हफ्ते में 2 दिन कर दें मॉडल पेपर, हफ्ते में 2 दिन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी कहानी नहीं बनने वाली। सर अब अगला प्रश्न मैं क्या, ये दुनिया का प्रश्न है, क्योंकि बच्चे हैं द्वंद्व में। अच्छा, वो ऑफलाइन में बच्चे जैसे कुछ मेंस भी पढ़ ले रहे हैं, टीजीटी भी पढ़ रहे हैं, उनका ये है कि सर किधर जाएं, लहरों को पकड़ें कि किनारे को, दोनों में पसंद है, क्योंकि उनका ये भी है और ये भी है। जब लिखने की बात आती है, 3 घंटे में लिख नहीं पा रहे हैं और उनके पास कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है,
तब हार मान के सोच रहे हैं सर देखिए, फोकस करें। देखिए सर इसमें मामला क्या है, देखिए सर होम साइंस रिजल्ट आ चुका है, ये क्लियर हो गया किसका पीटी हुआ है किसका नहीं हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया। अब द्वंद्व में वही है जो मेंस दे रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो तो लग गए हैं तैयारी करने से कोई डाउट ही नहीं बचता। दूसरी बात है जो लोग मेंस दे रहे हैं उन पे जब वो अच्छा नहीं कर पाते हैं टेस्ट में 12-13 क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब उनको डर लग रहा है कि सारा पता लगा कहीं ऐसा ना हो कि धन से जाए धर्मों से जाए, वो वाली स्थिति हो जाए, ना इधर हुए ना उधर हुए ना। तो ऐसे में अब आपके लिए क्या रास्ता होना चाहिए, देखिए बता दूं आपको, जो है डरिए मत। मींस आपको देने को मिला है, आप निश्चित रूप से सौभाग्यशाली भी हैं और आपने मेहनत की है तब पाए हैं, ये केवल भाग्य से नहीं पा गए हैं, आपने मेहनत की है तब पाए हैं। पहली चीज तो ये, यानी कहने का मतलब है कि आपका एक लेवल है, आपने पीटी पास किया है, वो प्रेशर को मेंटेन किया है, आपने सस्टेन किया है आपने, तब पीटी पास है, तो आप अलग हो चुके हैं। एक चीज, अब आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और कोशिश करिए जो चैप्टर आपको क्वेश्चन लिखना, जैसे मान लीजिए आपने कहा अभी कि संतुलित आहार मान लीजिए या डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन को चैप्टर का पूरा पढ़ डालिए, जो भी आपके पास नोट्स है, तो फैक्ट आपके पास हो जाएगा। अगर जो लोग इसको छोड़ देंगे उनका मेंस भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिस एग्जाम तैयारी आप कर रहे हैं इसमें फैक्ट और डेटा डालना बहुत जरूरी है। और जो लोग टीजीटी पे तैयारी करते रहेंगे वो अच्छा करेंगे यदि उनके पास फैक्ट होंगे, नहीं आप लफबाजी करेंगे, मतलब भाषा ऐसे लिखेंगे ना, चलकर जाए, साहित्यिक भाषा लिख दे रहे हैं आप साइंस में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जितना मजबूत आपका फैक्ट रहेगा उतना अच्छा आपका मेंस भी होगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना करिए कि चैप्टर को पढ़ने मेंस जिसमें आप जिस चैप्टर का आप मेंस लिख रहे हैं उस चैप्टर को करने से पहले आप उस चैप्टर पूरा पढ़ डालिए, याद कर डालिए, अपने आप सर कलम आपकी रुकेगी नहीं, आपको दोहरा लाभ होगा। निश्चित तौर पर आप 2-3 बार जहां करेंगे आपको दोहरा लाभ होने वाला है, यानी फैक्ट भी आपका हो जाएगा और आपका मेंस भी रेडी होगा। सर बस सर इतने ही सारे प्रश्न थे बच्चों के मन के जो द्वंद्व थे, और एग्जाम डेट भी 16 मई को है, तो हम लोग तैयारी अपनी पूरी गति दे रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। और 51 मॉडल पेपर का प्रण हुआ है, जैसे ऑनलाइन तो 8 पेपर लगभग हमने करवा दिए हैं बच्चों को दे करके, और ऑफलाइन अभी 5 हुए हैं। तो सर अभी तो बचा है, अगर संडे के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो 8 ही पेपर होगा। 2 कराना, 3 कराना, मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम मुझे 1 महीने तक लगातार कराना पड़ेगा, है ना। जितना लिखेंगे मतलब जैसे किसान घट्टा यहाँ पड़ता है सर, किसान घट्टा यहाँ पड़ता है और विद्यार्थी घट्टा यहाँ पड़ जाए, अगर यहाँ घट्टा पड़ गया, घट्टा समझते हैं ना, घट्टा समझते हैं, इतना समझते हैं, इतना समझदार होंगे, यहाँ घट्टा अगर पड़ जाए तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में है, और निश्चित रूप से फिर आपका चयन कोई नहीं रोक सकता है। सर ठीक है सर, फिर आज का सेशन इतना ही। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और शुभकामना कि आपका चयन भी इसी एग्जाम में सुनिश्चित हो। और एग्जाम युग इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को समाप्त करता है। क्या रहेगी आपकी क्वेरी और आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा, जिस पर कि हम लोग आगे आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस सेशन से जुड़े, और जरूर एक बार कमेंट कर बताइएगा ये सेशन आपके लिए कितना लाभदायक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।